सर, बिहार में बढ़ती हुई जो दलितों के ऊपर अत्याचार है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज आप लोगों को अपनी संगठन समता मूलक संग्राम दल की ओर से आप लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। और आज जो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके माध्यम से मैं एक घटना को केंद्रित करना चाहता हूं। उस घटना को कवर करने आप तमाम साथी गए थे। वो घटना है टेकारी थाना कांड संख्या 274, रोशन कुमार की हत्या। रोशन कुमार की हत्या बड़ा ही क्रूरता से किया गया था और उसको हत्या करके पेड़ में लटका दिया गया था। यानी पूरे भय फैलाने की कोशिश की गई थी टेकारी क्षेत्र में। उसको लेकर समता मूलक संग्राम दल लगातार टिकारी के धरती पर संघर्ष कर रही थी। इसमें पुलिस की जो कार्रवाई हुई है वो हमें लगता है कि कहीं न कहीं मुजरिम, जो दबंग मुजरिम है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ इंसान लोगों को फंसाकर इस केस के मामला को रफा दफा करना चाहती है प्रशासन अपने तरफ से। उसमें कार्रवाई ये हुई कि पुलिस का जो मुखिया है गया का एसएसपी, उन्होंने पर्दाफाश जो किया है वो शक के दायरे में है। उन्होंने एक लड़का को गिरफ्तार किया जो उसी लड़का का नज़दीकी है, दोस्त है। और पर्दाफाश करते हुए एसपी ने ये कहा कि रोशन कुमार के मामला को मैं उद्भेदन कर रहा हूँ। घटना इस प्रकार है कि उसने, एसपी ने कहा कि ये मामला लव से जुड़ा हुआ है, लव अफेयर का मामला है। रोशन के बड़ी बहन का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि जिस लड़का से इन्हें संबंध है उसी लड़का ने इनके भाई को मारा और उस लड़का को जेल में उठा के आज के डेट में डाला गया है। पहला तो जिस तरह से एसएसपी ने मीडिया को संबोधित किया वही अत्याचार अधिनियम के अंदर आता है कि एक तो रोशन की जान गई, दूसरी कि उसी रोशन के बहन को भी बीच बाजार में उन्होंने उनके चरित्र पर अंगुली उठाने का काम किया। यहाँ के एसएसपी ने उसके बहन को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो एक महिला अपमान माना जाएगा कि एक महिला, उस खास करके दलित उस बच्ची का अपमान है। दूसरी तरफ जो उस लड़का को गिरफ्तार किया गया, आप सोच सकते हैं कि अगर एक आम व्यक्ति जो एक कम उम्र का हो, यही 21, 22, 20 बरस का लड़का हो और जो पेशेवर अपराधी ना हो, या तो वो एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी ना हो, मान भी लिया जाए कि वो अगर इस तरह की घटना कर दिया हो, तो पुलिस उससे 3 बार पूछताछ की है। जिस दिन घटना घटी, पोस्टमार्टम के बाद जब यहाँ से रोशन का लाश गया उसके घर पे, उस दिन 2 बजे जिस लड़का को गिरफ्तार किया गया है उसे प्रशासन पूछताछ की। अब सोचिए कि अगर एक आम लड़का जो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं है, वो अपराधी सोच का नहीं है, पेशेवर मुजरिम नहीं है, और उसको अगर पकड़ लेगा और वो अगर घटना किया हो, तो हमें लगता है कि एक ही बार में प्रशासन को देखते हुए ही उसकी तो पैंट में सुसु हो जाएगी, पेशाब हो जाएगी। और उससे 3 बार पुलिस पूछताछ करता है और पुलिस ये कहती है कि नहीं, इसने गुनाह कबूल कर लिया है। जबकि उससे अगर हम लोगों ने जेल के माध्यम से हम लोगों ने संपर्क साधा, मिला, तो उसने कहा कि हमें डराया धमकाया गया है, हमने इस तरह की कोई घटना का स्वीकार नहीं किया है। अब हमें प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से उनसे हमसे पूछना है कि आप किस बुनियाद पे, किस वैज्ञानिक साक्ष्य पे आपने इतनी बड़ी घटना को, इतनी बड़ी बात आपने कह दिया कि उस लव अफेयर का है मामला, ये हम लोग जानना चाहेंगे। उसके परिवार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं, समता मूलक संग्राम दल के, कि वो एविडेंस पब्लिक होनी चाहिए कि किस एविडेंस के आधार पे आपने खुलेआम कह दिया कि इसके बहन के जो बॉयफ्रेंड था उसी ने इसको हत्या किया।
ये किस आधार पे? क्या मोबाइल में आपके कोई आधार है? क्या है? अगर हम लोग इस इंतजार में हैं, हम वो साक्ष्य को देखना चाहती है समतामूलक संग्राम दल। वो साक्ष्य जब तक वैज्ञानिक रूप से वो प्रमाणित नहीं होगा तब तक ही हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर प्रशासन इसको अगर 10 दिन के अंदर में इसको सार्वजनिक नहीं करती है या तो कोर्ट में पेश नहीं करती है, तो समतामूलक संग्राम दल यहाँ के प्रशासन को, जिसने एक गरीब के बेटी को चरित्र हनन करने का प्रयास किया है, उसके हत्या को, हत्यारों को, जो दबंग लोग हैं उसको बचाने की कोशिश की है, इसको हम लोग रोड पर पर्दाफाश करेंगे और यहाँ के प्रशासन को हम लोग, भ्रष्ट प्रशासन को चैन से जीने नहीं देंगे। चाहे तो प्रशासन यहाँ इसको हटाए और इस पर कानूनी करवाए, और नहीं तो अगर इन लोग के पास अगर साक्ष्य है तो कोर्ट में पेश करे, और अगर कोई बाध्यता नहीं है तो सार्वजनिक पेश करे। वो क्या, किस आधार पर किया है? लेकिन हम लोगों के जो हम लोगों का जो अनुभव है, उस अनुभव में प्रशासन दबंग अपराधियों से मिलकर ये गरीब को फंसाना चाह रही है, और फंसा के दूसरे का गुनाह दूसरे के माथे पर मढ़ के ये जो है पब्लिक के शांत करना चाहती है, जो समतामूलक संग्राम दल कदापि नहीं होगा। रोशन कुमार के हत्यारों, जो मुख्य हत्यारे हैं, उसको प्रशासन गिरफ्तार करके लाए। अब सोचिए कि एक आदमी को गिरफ्तार करे, क्या एक आदमी मार के लटका देगा? एक लड़का जो हम उम्र की हो मार के लटका देगा? नहीं। अगर इसके साथ कई लोग घटना में थे तभी तक आपने गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्या कार्रवाई हो रही है? इसका मतलब इसमें एक लड़का को गिरफ्तार करके इस घटना को ही लिपापोती करना चाहते हैं। ये जो आंदोलन चल रही है न्याय का, उसको दबाने की प्रशासन कोशिश कर रही है। तो हम किसी भी कीमत पर यहाँ के प्रशासन को, हम किसी को बलि देने नहीं देंगे, और ये बर्दाश्त कभी नहीं समतामूलक संग्राम दल करेगी कि किसी इंसान को फंसा दो और मुजरिम को बचा दो। ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। समतामूलक संग्राम दल एक्शन लेगी इस पर। क्या लगता है, मतलब उससे भरोसा उठ गया पुलिस प्रशासन से आप लोग को? हमको तो सरकार पर भरोसा नहीं है, सरकार पे ही भरोसा नहीं है। सरकार ही दल बदलू सरकार है, छन छन बदलने वाली सरकार है, और सरकार के ही तो प्रशासन है। जैसा सरकार होगा वैसे ही इसकी प्रशासन होगी। आज पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ है, जिधर देखिए उधर लूट, जिधर देखिए उधर हत्या, बलात्कार जैसी घटना घट रही है, और पुलिस सीनाजोरी भी कर रही है। किसी में न्याय तो देना नहीं है, पर ईमानदार लोगों को तुरंत पकड़ लेगा। अभी अगर कोई यहाँ ठेला बेचने वाले 2 को ठेला वाला लड़ जाए, तुरंत जेल भेज देगा। पर अगर किसी को हत्या हो जाए तो देखिए पुलिस घर में घुस जाएगी। ये हाल है यहाँ का। तो हमें जनशक्ति पर, संविधान पर विश्वास है, पर यहाँ की सरकार और यहाँ के प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं। क्या करेंगे लोगों को न्याय दिलाने के लिए? न्याय देने के लिए न्याय 2 जगह से मिल सकती है, चाहे तो सड़क से और चाहे तो सदन से। तो सड़क पर अभी लड़ेंगे, जिस दिन सदन की लड़ाई होगी वो दिन सदन को जीतेंगे। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।